नगर सेवक और समाज सेवक में क्या अंतर होता है? नगर सेवक नगर की सेवा करता है, लेकिन समाज सेवक समाज की सेवा करता है। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। क्या नगर सेवक और समाज सेवकों को दो नज़र से देखना चाहिए? जी नहीं, मुझे जहाँ तक हमें अनुमान है ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जो समाज सेवा में ज़्यादा लुप्त हैं, उन्हें अपनी प्रसिद्धि या नाम की नहीं बल्कि लोगों के कल्याण की पड़ी है। फिर भी उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे बीच मौजूद फ्रीडा मोराइस देंगी। आइए खास बातचीत में जानते फ्रीडा से उत्तन के कुछ खास विषय और फर्क नगर सेवक और समाज सेवक में। सबसे पहले तो नगर सेवक और समाज सेवक में फर्क। नगर सेवक और समाज सेवक में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो कोई नगर सेवक बनता है तो इसका ये मतलब है कि सेवा करने के लिए बनता है। सेवक सेवा करने के लिए बना जाता है। पहले वो समाज सेवक ही होता है, फिर निवडणूक लड़ता है और फिर उसके बाद वो नगर सेवक बनता है। मगर हमें अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि जब वो एक नगर सेवक बन जाता है तो उसकी समाज सेवा कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसा मुझे लग रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और हम जब भी एमबीएमसी में जाते हैं, एक समाज सेवक जब जाता है तो हमको वहाँ पे अगर दिलीप डोले साहब जो हमारे आयुक्त है एमबीएमसी के, उनको अगर मिलने जाना होता है तो हमको वहाँ पे अपना कार्ड दे के घंटों बाहर बैठा जाना पड़ता है। मगर नगर सेवक सीधा हमारे सामने सामने आता है, जो कुछ काम नहीं करता, वो सीधा अंदर चला जाता है, अपने फाइल लेके जाता है जो भी है और वापस बाहर आ जाता है। तो व्हाट डज इट मीन? हमारे फाइल की कोई वैल्यू नहीं? हमारे समाज सेवक जब हम बोलते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी? काम करते हुए दिखती है। हाँ, वो पहले करते थे, अभी बहुत हद तक कम हो चुके हैं काम। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक नगर सेवक बार बार चुन के आता है तो उसके काम करने की गति भी कम होती रहती है। तो एक नगर सेवक को 5 साल सेवा ही तो करनी है, मेवा तो खाना नहीं है। तो 5 साल करके ही उन्होंने अपने आप को रेस्ट करना चाहिए, समाज सेवा के लिए देना चाहिए। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। उत्तन में 6 या 7 टर्म एक ही घर में हस्बैंड वाइफ चुन के आते रहते और वो कोई काम नहीं करते। मैं सवाल उठाती हूँ, अगर मेरा आंसर गलत है तो मैं ये सवाल उठाती हूँ कि उन्होंने अपने एरिया में गए 7 टर्म या 6 टर्म जो भी वो चुन के आए हैं, उन्होंने क्या किया है उत्तन गांव के लिए? उत्तन में इस समय डंपिंग का विषय बहुत बड़ा विषय है और लोग बहुत त्रस्त हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? ये इस समय का नहीं है। ये जो है 2009 में जब भी इसका प्रस्ताव पास हुआ और डंपिंग आया, तभी से लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने 2009 में जब भी वो आया था डंपिंग ग्राउंड, तभी इन्होंने आंदोलनें की थी, रोड पे उतरे थे। मगर आश्वासन मिला गया था कि डंपिंग यहां से चला जाएगा। गया 2009 की बात कर रही हूं मैं, आज 2022 है। तो व्हाट डज दैट मीन कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो ही पालिका में बैठे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम यहां से डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे। अभी यहां तक ऐसा हो रहा है कि डंपिंग ग्राउंड की बदबू इतनी सहन करनी पड़ रही है लोगों को कि इसके हद के बाहर है। हमारे घर में अगर 2 दिन के लिए भी कचरा हम रखते हैं तो कितना बास आता है, और पूरे मीरा भाईंदर शहर का कचरा लाके आप उत्तन में डालते हो, उसी में पानी गिरता है, उसी में धूप गिरती है। हाउ डू वी फेस दिस ट्रबल? डू यू नो? उत्तन के पाली गांव में पूरी खेती नष्ट हो चुकी है। केमिकल का पानी जो डागी पहाड़ से उतर के आ रहा है उस पर, और मच्छीमार बंधुए खाने के लिए तरस रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? पालिका। और जो वहां पे स्थायी समिति थी जिन्होंने ये प्रस्ताव लाया उत्तन के गांव में कि उत्तन में डंपिंग ग्राउंड हो और उसमें सहमति दिखाई, वो जिम्मेदार है। मच्छीमार बंधुओं का कई सालों कई वर्षों से यहाँ पे कारोबार है और शायद उत्तन इस वजह से जाना भी जाता है। लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधा हमने देखी वो कुछ नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? दरिया में जाते हैं मच्छीमार लोग, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या जरूरत होती है उस वक्त? रेस्क्यू ऑपरेशन की। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे एक भी मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, और बहुत टाइम लगता है उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। वहां से वो आने के बाद क्या होता है, अगर कोई जिंदा है तो उनको हॉस्पिटल की जरूरत होती है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल तो भी है क्या? उनको 8 किलोमीटर टेम्बा जाना पड़ता है या कोई शताब्दी जाना पड़ता है। तो डू यू थिंक देयर इज कोई क्या सुविधा, आपको क्या सुविधा यहाँ पे उत्तन में दिखाई देती है? दीपाली जी आप ही बताइए। करोड़ों की फंडिंग लाई जा रही है। जैसे ही चिनप्पा हमारा फोर्ट डेवलप हो रहा है, टूरिज्म के लिए बहुत सारे पैसे फंड किए गए,
तो जब इन सब चीजों के लिए, टूरिज्म के लिए इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उत्तन में मूलभूत सुविधा के लिए करना चाहिए? ये सवाल तो हमें हमारे जनप्रतिनिधि से ही पूछनी चाहिए, जिन्होंने ये सब के लिए। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, फूड होना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए। हमारे लिए भी उत्तन के गांवकरों को अच्छा लगेगा कि टूरिज्म होता है, बाहर के लोग आते हैं, मगर ये देखने के लिए डंपिंग ग्राउंड देख के ही आगे जाएंगे। यहाँ एक और भी महिला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लंबी सांस लेके लोम विलोम करके आप अपने रोगों को मिटाते हैं, वैसे अगर आपको रोग लेना है तो आपको उत्तन गाँव आना चाहिए, क्योंकि सांस लेते ही आप रोगों से भर जाएंगे। यस, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द होम्स, 50% घर कैंसर से पीड़ित है। कैंसर से पीड़ित है, आप लगा सकते हैं अनुमान। आप देख सकते हैं घर घर में मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैंने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के इन्फॉर्मेशन कार्ड बांटे हैं यहाँ पे। कितने लोग आते हैं, बोलते कॅन्सरला पण आहे का, आमच्या घरात कॅन्सर आहे, कीमो द्यायचा आहे, रेडियो द्यायचा आहे। हाउ इज इट हैपनिंग? व्हाट आर द गैसेज व्हाट वी आर इनहेलिंग? क्या गैसेज हम ले रहे हैं? कचरे से कौन सी गैसेज आती है? क्या पालिका को ये पता नहीं? एजुकेटेड पीपल आर नॉट सिटिंग इन महानगर पालिका। यहाँ के जनप्रतिनिधि को कैसे चैलेंज करती हैं? ठीक, यही बात मेरे को सुननी थी कि चैलेंज कैसे करती हो। मैं अगले इलेक्शन में खड़ी रहूंगी, अगर मैं जीत के आई तो 5 साल में ये दिखाऊंगी कि नगर सेवक क्या होता है।